हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग ग्रेट। ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसलिए क्रिएट किया गया है जिससे कि जितनी भी मिथ्स हैं, कुछ बहुत ही बड़ी मिथ्स हैं लोगों के दिमाग में सिगरेट स्मोकिंग या वेपिंग को लेके, वो हमें क्लियर करनी है। स्पेसिफिकली जो लोग 30-35 ईयर्स के ऊपर के लोग हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे मिथ्स ऐसे होंगे जो आपको एकदम माइंड ब्लो कर देंगे। जो आपको पता लगेगा कि यार मुझे तो एकदम उल्टा ही पता लगता था सिगरेट के बारे में, लेकिन ये तो एकदम कुछ और ही बता रहे हैं, राइट? एंड दिस इज़ द एक्चुअल ट्रुथ, बिकॉज सिगरेट इज़ ऑल अबाउट द माइंड गेम। इट इज़ अ काइंड ऑफ नशा। एक ऐसा नशा है, काइंड ऑफ नशा, एक ऐसा नशा है जो आपको ब्लफ करता है। ये ब्लफ करके आपकी ज़िंदगी में बैठ जाता है और वो इस तरह बैठता है कि आपको लगता है कि सिगरेट इज़ योर बेस्ट फ्रेंड when you need. So it's a friend indeed, because you always need a cigarette, because you always want to smoke a cigarette whenever you are in a stressful situation. लेकिन जो मिथ मैं बताने वाला हूँ ये बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग मिथ है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें जो लाइफ में लगती थी जिस कारण से आप स्मोक करते हैं उनका टोटली अदर वे राउंड का पर्सपेक्टिव आपको समझ में आएगा। तो हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आप कंप्लीटली छोड़ भी दें, राइट? जो भी आपका फीडबैक है इस वीडियो के कमेंट्स में डालिएगा और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप किस बारे में और जानना चाहते हैं स्मोकिंग से रिलेटेड। सबसे पहली मिथ जो सिगरेट स्मोकिंग के बारे में है वो होती है फिजिकल हेल्थ। कई लोग बोलते हैं कि यार सिगरेट स्मोकिंग से कैंसर हो सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम है। दे थिंक कि वो उनको कैंसर कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि दे जस्ट कीप देम आउटसाइड ऑफ थिंग्स बिकॉज दे आर इन सम सॉर्ट ऑफ लाइक इल्यूजन। आपको एक इल्यूजन हो रखा है जिस कारण से आपको लगता है कि आपको कैंसर नहीं हो सकता। किसी को नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली नहीं होना चाहिए, बट सिगरेट स्मोकिंग से कैंसर के रिस्क बढ़ जाता है। नॉट ओनली कैंसर, आपकी फिजिकल हेल्थ में बहुत सारी लाइफस्टाइल और बहुत सारे रिलेटेड डिसीजेज हो सकती हैं जिस कारण से सिगरेट पीने के कारण या ये वेपिंग करने के कारण। वेपिंग बोलते हैं कि इट्स लाइक अ स्मोक फ्री नशा और स्मोक फ्री निकोटिन इनटेक, बट अल्टीमेटली वो निकोटिन तो आप ले ही रहे हैं। तो निकोटिन से जो हजार्डियस इम्पैक्ट्स होते थे आपके अंदर वो तो होंगे ही वेपिंग के कारण। और निकोटिन इज़ अ केमिकल, सो आप केमिकल को अगर बॉडी में डालेंगे और ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे, बिकॉज वो स्मोक नहीं है, तो आप अगर 10 सिगरेट पी रहे थे तो आज हो सकता है कि निकोटिन इनटेक के मामले में आप 20 सिगरेट इक्वलेंट पीने लगे। उससे आपका निकोटिन बॉडी को वैसे ही तबाह करेगा जैसे सिगरेट करती है। इनफैक्ट कुछ और हद तक जा सकता है बिकॉज आपकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, बट उसके लिए हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। तो फिजिकल हेल्थ जो होती है, आपका 1 in 2 चांसेस, मतलब 50% चांस ये होता है अगर आप स्मोकिंग करते हैं रेगुलर, कि आप अपनी रेगुलर एज से 20 साल 15-20 साल पहले आपकी डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है। दैट्स एन 50% हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ यू डाइंग 20 years earlier than your regular age of dying. For example, let's say आप 84 years में आपकी डेथ हो सकती थी। अनफॉर्चुनेट डेथ की नाम लेना पड़ रहा है बिकॉज दिस इज़ ऑल अबाउट स्मोकिंग। लेकिन आपकी डेथ मान लीजिए 64-65 ईयर्स के आसपास हो गई, और इसके साथ लाइफस्टाइल डिसीजेस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। डायबिटीज़ हो सकती है, स्ट्रेस बढ़ सकता है, आपका स्ट्रेस के कारण ब्लड लेवल, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हाई ब्लड शुगर हो सकता है, और आपको ऑल काइंड ऑफ लाइफस्टाइल डिसीजेज सिगरेट स्मोकिंग के कारण हो सकती हैं। तो इट्स अ मिथ कि सिगरेट से सिर्फ कैंसर होता है। सिगरेट से बहुत सारी लाइफस्टाइल डिसीजेज भी होती हैं। सिगरेट से ट्यूबरक्लोसिस भी होता है, लोगो ट्यूबरक्लोसिस होता है। इनफैक्ट इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा हैं वर्ल्ड में, इंडिया में ही है। तो इंडियंस को ट्यूबरक्लोसिस बहुत होता है, और सिगरेट कैन बी वन ऑफ दोज प्राइमरी रीजन्स इफ यू आर स्मोकिंग। नंबर 2, मेंटल हेल्थ। ना सिगरेट से आपकी मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट होती है। कई लोग बोलते हैं मेरी मेंटल हेल्थ तो बेटर होती है क्योंकि मेरा फोकस बढ़ जाता है, मुझे ब्रेक मिल जाता है, मैं सिगरेट पीता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक सबसे बड़ा मिथ स्मोकर्स का ये है कि सिगरेट पीने से उनको बहुत अच्छा लगता है, और दे कंपेयर देमसेल्व्स एज एक्स्ट्रॉर्डिनरी पीपल एज कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स। जो लोग स्मोक नहीं करते अगर उनसे कंपेयर करते हैं तो उनको लगता है नहीं यार, हमारे पास एक एक्स्ट्रा सिगरेट है जो हमें रिवॉर्ड देती है, हमें अच्छा वैल्यू देती है इन पार्टीज एंड एवरीवेयर, विच अदर नॉन स्मोकर्स कैनॉट एक्चुअली एक्सपीरियंस। और उनको ऐसा लगता है कि यार फिर अगर आप किसी स्मोकर को बोलो ना यार कि यार मैं सिगरेट नहीं पीता या मैं स्मोकिंग नहीं करता, सॉरी ड्रिंक्स नहीं करता इन पार्टीज, स्मोकर बोलेगा यार कैसे रहते हो आप बिना सिगरेट के। अगर आप पार्टी में हो, 70% जनता स्मोक कर रही है, आप नहीं कर रहे, कैसे रहते हो यार? बिकॉज उनका मानना ये है सिगरेट इज़ एवरीथिंग। अगर सिगरेट नहीं है तो पार्टी नहीं होगी, सिगरेट नहीं है तो इन्जॉयमेंट ही नहीं होगा।
बट मैं उसी सिचुएशन में था, मैं अपनी पर्सनल सिचुएशन बताता हूँ आपको। मैं भी ऐसे ही था, पार्टीज़ में 15-20 सिगरेट पी लेता था फ्रेंड्स के साथ, कुछ पता नहीं लगता था, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट्स जब मुझे पता लगे, अल्ट्रा साइड इफ़ेक्ट्स ऑन माई मेंटल हेल्थ, आई डिसाइडेड टू क्विट। सबसे बड़ा मेंटल हेल्थ होती है स्ट्रेस। हमें लगता है हमारी स्ट्रेस जाती है सिगरेट से, जब भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है। आपने मीडिया में देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा, लोग सिगरेट निकालते हैं, सोचने लगते हैं लोग सिगरेट निकालते, दे थिंक दे आर लुकिंग इंटेलिजेंट, और उससे ये बहुत ही गलत जो डायरेक्शन है जो लोगों को मिला है कि ये जब भी हमें मतलब वेन एवर वी आर इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन वी नीड टू स्मोक। जबकि इसका उल्टा होता है, सिगरेट पीने से हमारी स्ट्रेस और बढ़ती है, क्योंकि हम निकोटिन ट्रैप में और आगे बढ़ते जाते हैं। विद एवरी सिगरेट वी स्मोक, विद एवरी पफ वी डू, वी आर गेटिंग मोर इनटू निकोटिन ट्रैप। अब निकोटिन ट्रैप क्या है? मतलब आप एक सिगरेट पी रहे हैं आज, कल आप 2 सिगरेट पिएंगे, परसों 3 पिएंगे, 4 पिएंगे, और आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपको जो निकोटिन से इफेक्ट होना चाहिए था आपका बॉडी में, वो इफेक्ट कम होने लगता है विद द सेम वॉल्यूम। सो यू नीड मोर वॉल्यूम ऑफ निकोटिन एंड मोर वॉल्यूम ऑफ स्मोक इन योर बॉडी। सो दैट्स अ निकोटिन ट्रैप। और आपकी इस क्रेविंग जो आपकी बढ़ रही है धीरे धीरे विद एवरी पफ, इनडायरेक्टली आपको पता भी नहीं है, उससे आपकी स्ट्रेस बढ़ रही है, क्योंकि जब भी आप स्मोकिंग करके निकलते हैं वापस, तो तुरंत ही आपकी निकोटिन लेवल्स ब्लड में नीचे आने लगते हैं। और जब निकोटिन लेवल्स नीचे आने लगते हैं, तब आपकी क्रेविंग बढ़ने लगती है और आपको लगता है मेरी नेक्स्ट सिगरेट कब मिलेगी। तो आप जो भी काम कर रहे हो 1 घंटे के लिए आप करोगे, लेकिन आप काम खत्म करके 1 घंटे के बाद ज़रूर आप स्मोकिंग ब्रेक पे जाओगे, और यू विल लुक फॉरवर्ड टू दैट स्मोकिंग ब्रेक। सो इट्स अ डिस्ट्रैक्शन एज वेल एज इट्स एड्स अप टू द स्ट्रेस ऑफ इन योर डे टू डे वर्क। नाउ थिंक अबाउट अ पर्सन हु इज़ नॉट स्मोकिंग। उसकी ज़िंदगी में कोई स्ट्रेस नहीं है सिगरेट से रिलेटेड। हाँ, वर्क से रिलेटेड आपकी ज़िंदगी में भी है, उसकी ज़िंदगी में भी है, लेकिन आपने क्या किया, अपनी ज़िंदगी में सिगरेट्स की चाह से रिलेटेड एक स्ट्रेस अपनी ऐड कर ली। तो कौन ज़्यादा स्ट्रेसफुल होगा, एक स्मोकर और नॉन स्मोकर? ऑफ कोर्स एक स्मोकर ज़्यादा स्ट्रेसफुल होगा। इस कारण से ये जो लोग बोलते हैं कि मैं सौरों में हूँ, या तो मैं सैड हूँ, या तो मैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हूँ, मैं वर्क कर रहा हूँ, मुझे इंटेलिजेंट काम करना है, ब्रेन ज़्यादा यूज़ करना है, मैं सिगरेट चाहिए, दैट्स अ मिथ, दैट्स ऑल बुलशिट। कुछ भी इफेक्ट नहीं होता। ये सब मीडिया का ब्रेन वॉश है जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं आँख बंद करके। हम बेचारे लोग जो समझ नहीं पा रहे इससे हमारी ज़िंदगी में क्या इफेक्ट हो रहा है। आगे जाके बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं जिसमें चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं, फिर हम सोचते हैं हमने किया क्यों। एनीवेज, थर्ड थिंग विच आई वुड लाइक टॉक अबाउट इज फीलिंग हैंडीकैप्ड। आपने कभी देखा होगा कोई आपके साथ चेन स्मोकर जा रहा है, राइट, और आपकी फैमिली में ही अनफॉर्चुनेटली, देन दैट पर्सन एक्चुअली टेक्स सम टाइम अवे फ्रॉम द फैमिली फंक्शन और फैमिली स्टफ टू बाय अ सिगरेट, टू गो फॉर अ स्मोक। तो आप देखेंगे कि वो बंदा हमेशा एक हाफाजार्ड सिचुएशन में रहता है कि यार आई वॉन्ट टू गो एंड स्मोक, आई वॉन्ट टू गो एंड फाइंड अ कॉर्नर एंड स्मोक, आई विल कम बैक। दैट पर्सन ऑलवेज फाइंड सम टाइम इन द होल स्केड्यूल टू स्मोक। नंबर 2, दैट पर्सन ऑल्सो फाइंड सम टाइम टू बाय अ सिगरेट। लेकिन कभी उनके सिगरेट की जो सप्लाई है अगर वो कम हो जाती है, तो उनके चेहरे पे दिखती है उनके, वो स्ट्रेस में चले जाते हैं कि यार मुझे सिगरेट नहीं है मेरे पास, अब मैं कैसे जीऊँगा, नेक्स्ट 1 आवर हाउ विल आई लिव, एक्सेट्रा। तो इट मेक्स यू फील हैंडीकैप। तो सारी खुशियाँ होने के बावजूद, आपके आसपास आपके घर वाले हैं, आपकी पार्टी चल रही है, आप सब लोग खुशी से सब कुछ कर रहे हैं, आपके दिमाग में एक चीज़ चल रही है, वो है ओ माई गॉड आई डोंट हैव अ सिगरेट। सो दैट्स एडिशनल स्ट्रेस एंड दैट मेक्स यू फील हैंडीकैप्ड। और इस फीलिंग हैंडीकैप के कारण आपका विल पावर पे इफेक्ट होता है और आपकी हर चीज़ पे इम्पैक्ट होता है। तो सिगरेट का इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड नहीं है, सिगरेट का इम्पैक्ट आपकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड भी है और आपकी विल पावर से रिलेटेड भी है। सो इफ़ यू आर नोइंग समवन who needs help, or who is smoking, share this video with them. This video has been created to help those people, make them aware. It's all about awareness. You need to ensure that people are aware. All right, so for now these were the 3 things that I want to talk about from myth perspective, but I hope you like the video. If you like the video, please tap the bell icon and subscribe to this channel, and also leave your comments, and I would love to talk about certain topics which are important for you. All right, thank you so much, have a good day, bye.